आवाज कीजिए। थैंक यू। बैठे बैठे भाई साहब। हूँ यहाँ अमेरिका जी और मुझे आपसे मिलना था और बहुत सारे प्रश्नों पर आपसे बात भी करनी थी। बिल्कुल। मैं आज अशोक बालियान अमेरिका के टेक्सास राज्य के प्लानो में अप्रवासी भारतीय अजय अग्रवाल जी के साथ भारत अमेरिका में टैरिफ के विवाद को लेकर और हिंदुत्व को लेकर जो बात करूंगा। अजय जी, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। नमस्कार भाई साहब, अशोक भाई साहब, आपसे मिलकर के मुझको बहुत प्रसन्नता है। मैं आपसे मुजफ्फरनगर में भी मिलता रहता हूँ और आपसे मुझे इस विषय पे चर्चा करने में बहुत खुशी हो रही है। अजय जी, आप कितने वर्षों से अमेरिका में रहते हैं? मैं अशोक जी यहाँ पे 1979 में आया था, तो अब करीब 46 वर्ष हो गए। यहाँ पे मैंने मास्टर्स पीएचडी किया और तब से उसके बाद 40 साल तक मैंने यहाँ पर हवाई जहाज़ के डिज़ाइन इंजीनियरिंग में काम किया। अजय जी, आजकल भारत और अमेरिका में एक व्यापार समझौते को लेकर विवाद बना हुआ है और उस विवाद में जब व्यापार समझौता न हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ चीज़ों पर 60-58% के आसपास टैक्स लगा दिया है और मैं समझता हूँ कि भारत और अमेरिका के बीच ये एक आज की तारीख में एक विवाद बना हुआ है। इसको आप किस तरह देखते हैं? भाई साहब, इसमें ऐसा है कि ये जो है जी, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट श्री ट्रम्प हैं, इन्होंने इनकी आदत है कि थोड़ा सा ये एकदम से जैसे कि पत्थर मार करके चाहते हैं एकदम से खूब बड़ा विवाद हो जाए, लोग आपस में खूब बात करें, फिर उसके बाद ये उसका मुद्दे को छोटा कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कोशिश की है कि एकदम बड़ा विवाद खड़ा कर दें, टैरिफ का विवाद खड़ा कर दें और उसके बाद धीरे धीरे समझौता हो जाएगा। इसके बारे में हमको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम ये देखेंगे आगे पीछे करके हमको ये दिखाई देगा कि जो कि टैरिफ का विवाद जो है वो समाप्त हो जाएगा और दोनों पार्टी जो है एक आपस में बातचीत करके एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचेंगी जो कि दोनों को ठीक लगे। ठीक है अजय जी, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी का भी इस संबंध में एक बयान आया था कि भारतीय किसानों के और भारत के व्यापारियों के हितों को देखकर ही हम अमेरिका के साथ समझौता करेंगे। उनके इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? हाँ, ये बात तो श्री मोदी जी ने एकदम साफ कर दी है कि किसी भी भारतीय किसान के इंटरेस्ट को लेकर के उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ना करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सारे किसान जो हैं अपनी अपनी रोजी रोटी के लिए इन्हीं चीज़ों पे निर्भर होते हैं और यदि मान लीजिए यहाँ से सोयाबीन, दूध, इस चीज़ों की सप्लाई होती है तो उनका उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। हमारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन उसके आगे और भी जितने रास्ते जो हैं उनके ऊपर तो कोई ना कोई चीज़ बातचीत होएगी, तो उसमें देखा जाएगा कि किस निष्कर्ष पे पहुंचे दोनों पार्टी। ठीक है अजय जी, हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ एक विश्वविद्यालय में एक इंडियन लड़की ने एक स्पीच दी थी और सनातन को लेकर, और एक लेखिका हैं उन्होंने भी औरंगजेब को महामंडित किया है अपनी पुस्तकों में, और डीप स्टेट का भी हम सुनते रहते हैं कि वो भी भारत में मोदी सरकार के खिलाफ साजिशें कर रहा है। तो आप लोग क्या किस तरह देखते हो इन सब चीज़ों को अमेरिका में रहते हुए? ये चीज़ तो अशोक जी, मैं कम से कम पिछले 30 साल से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और अमेरिका का यहाँ पे हमेशा ये रहा है कि भारत को किसी तरह से दबा दो, और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इन लोगों को भारतीय संस्कृति से, सनातन धर्म से एक इनको डर लगता है और इसलिए हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह से इसको दाब दें। जो हिंदुत्व जो है, ये हिंदू जो है, इसको एक बड़े अजगर की तरह है कि जहाँ पे ये अजगर पहुँच जाता है ये खा जाता है। कि इसलिए ईसाई धर्म को, बुद्ध धर्म को और मुसलमान लोग जो है इनको डर लगता है, इसलिए किसी न किसी तरह से हमको ये दबा देना चाहते हैं। और इस प्रकार पे यहाँ पे जैसे विश्वविद्यालय है, रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में, एक यहाँ के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑड्री टुस्की। उनका मुद्दा ये रहा है कि इन्होंने शुरू में ही डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व पे काम करना शुरू कर दिया, कॉन्फ्रेंस शुरू की अक्टूबर 2021 में और कोशिश की। इसके अंदर 53 यूनिवर्सिटीज लगी थी, सब वामपंथी लोग हैं, सब लोग किसी तरह से चाहते हैं कि हिंदुत्व को दबा दें। वो मुद्दा चल नहीं पाया। अभी अक्टूबर 27 से ये ऑड्री टुस्की जो है
फिर से वही मुद्दा खड़ा कर रही हैं और ये चाह रही हैं कि जो हिंदू संस्थानें जो हैं उनके पीछे अमेरिकन सरकार की कार्यवाही हो। वो ये देखें कि साहब ये इनकी फंडिंग जो है भारत से आ रही है क्या, ये लोग जो है इनको रजिस्टर कर दिया जाए एज ए फॉरेन एजेंसी। ये सब बकवास है। इसके अंदर जो अमेरिका के अंदर जो कि संस्थानें हैं HAF हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन और दूसरी संस्थान है कोहना कोएलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका और तीसरी संस्थान है BJP फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इस प्रकार की और भी कई संस्थानें हैं जो कि इन सब मुद्दों के ऊपर विचार करती हैं और अपना जो है अपना बचाव अपना डिफेंस करने के लिए यहाँ पे जो कि कांग्रेसमैन जो हैं सेनेटर हैं उनके पास जाते हैं और अपने जो कि यहाँ के कोर्ट सिस्टम है वहाँ पे उनको इसका विवाद करते हैं। ये सिस्टम बात है। तो अजय जी, जो ये संगठन जिनका आपने नाम लिया है कि ये सनातन धर्म के हिंदुत्व के लिए जो एक दुष्प्रचार किया जाता है उसको काउंटर करते हैं, तो ये एक क्या आप इसको एक अच्छी शुरुआत मानते हैं या ये मोदी सरकार आने के बाद ही इनको कुछ ताकत मिली है और इससे पहले जब भारत में दूसरी सरकारें थी तब इस तरह का काउंटर नहीं किया जाता था और हिंदुत्व के बारे में वो लोग इससे भी ज़्यादा जहर बोलते थे जो अब कर रहे हैं? मोदी सरकार के आने के बाद तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग जो है ज़्यादा जहर बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब गोधरा के राइट्स हुए थे उस समय मोदी जी को कितना फंसाने की कोशिश की थी, उनका वीज़ा भी उठा करके बंद कर दिया था। इसके अंदर लगे हुए हैं पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तान की जो यहाँ पे जो कि लोग बैठे हैं, प्रवासी लोग जो बैठे हैं, उनका काफ़ी कुछ जो है अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर घुस चुके हैं, तो उसके कारण जो है लोग थोड़ा तंग करते हैं। और उसके बाद जब मोदी सरकार हुई तो उसके बाद उन लोगों ने और अपना ज़्यादा जो है कदम बढ़ाना शुरू किया, सोचा कि भाई राष्ट्रीय सेवा RSS को इसको भी मतलब बैन कर दें। तो इस प्रकार के लोग कोशिश करते रहते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं। और हम लोगों का जो कि संगठन है जैसे कि HAF है, कोहना है, एक अच्छी और काफ़ी शक्तिशाली संस्थान है और इनकी कोशिश यही रहती है कि अपना मुद्दा अपना पक्ष जो है यहाँ के लोगों के सामने रखें और इनको जो है बिल्कुल प्रभावहीन बना दें। ये इनका है और सर्टेनली ये तो दिखाई देता है कि मोदी जी के आने के बाद इन लोगों को लगता है कि भाई इनके पास मुद्दे कम हो गए। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया इस प्रकार से कि इन्होंने इन लोगों की बोलती बंद कर दी है। और जो कि हमारे विदेश के जो मंत्री जो हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी, उनका भी बहुत अच्छा मुद्दा रहा है, वो तो कभी भी दबते नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, तो हिंदुओं के लिए बहुत अच्छी बात रही। ठीक है अजय जी, आपने हमारी बातों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और हम फिर जल्दी आपसे किसी और विषय पर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार।